अस्सलामु अलैकुम। आज का उन्वान है सब्र का सिला। सर्दी की एक उदास शाम थी। हवा में कड़ाके की डांसेस थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हारिस अपने झोंपड़े में एक बुझे हुए चूल्हे के सामने बैठा था। इसकी आंखों में थकावट और चेहरे पर मायूसी के बादल थे। गांव के मालिक ने उसे 4 माह से मजदूरी की उजरत अदा नहीं की थी। आज जब हारिस ने अपना हक मांगा तो ने न सिर्फ उसे डांटा बल्कि आइंदा आने से मना कर दिया। अबुआ, भूख लगी है, हमजा ने अपने बाप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसकी आंखों में भूख की गहरी लकीरें थीं। हारिस ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसका दिल चाहा कि वो रो पड़े, लेकिन इसने अपने आप को संभाल लिया। उसने हमजा को गोद में ले लिया। अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, वो रिस्क देने वाला है। इसी वक्त ज़ैनब अंदर आई। इसके हाथ में सिर्फ 2 रोटियां थीं जो इसने पड़ोसी के हाथ से उधार ली थीं। खाना तैयार है, इसकी आवाज में कोई शको न था, सिर्फ इत्मीनान था। रात को जब हमजा सो गया तो ज़ैनब ने हारिस से पूछा, आज क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हारिस ने सारा वाकया सुनाया। ज़ैनब ने सुना और कहा, सब्र करो हारिस, हमारा रब सुनने वाला है। मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। क्या तुमने सैयद हाशिम बाबा की बात नहीं सुनी? वो कहते हैं कि सब्र ईमान का नूर है। हमारे पास ईमान है, इसलिए सब्र भी है। हारिस ने अपनी बीवी की तरफ देखा। गुर्बत और मुश्किलात ने इन दोनों के चेहरों पर कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे के निशान छोड़ दिए थे, लेकिन ज़ैनब की आंखों में हमेशा एक अजीब सी रोशनी रहती थी जो हारिस के दिल को ठंडक पहुंचाती। अगले दिन हारिस रोजगार की तलाश में निकले। सारा दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम न मिला। शाम को वो थके हारे वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात सैयद हाशिम से हो गई। सैयद हाशिम गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग थे। उनकी सफेद दाढ़ी और नर्म गुफ्तारी हर किसी को मुतासिर करती थी। कहो बेटा हारिस, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सैयद हाशिम ने पूछा। हारिस ने अपनी मुश्किल बयान की। सैयद हाशिम गौर से सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, अल्लाह ताला बंदे की नीयत देखता है, इसकी मेहनत देखता है। तुमने मेहनत की, मजदूरी की और अब सब्र कर रहे हो। याद रखो, सब्र एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम मेरे बाग में काम करो, मैं तुम्हें रोजाना की उजरत दूंगा। ये बाग मेरे लिए नहीं, इस गांव के गरीब बच्चों के लिए है। इसके फल हर गरीब को बराबर मिलते हैं। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने सैयद हाशिम के हाथ चूमे। अब मेरी मुश्किल को आसानी में बदल रहे हैं बाबा। सैयद हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं बदल रहा। तुम्हारी अपनी नेक नीति और सब्र तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। हारिस ने सैयद हाशिम के बाग में काम शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे आता, पौधों को पानी देता, दरख्तों की देखभाल करता और जैसे ही कोई फल पकता इसे गरीब घरानों में पहुंचा देता। उसका बेटा हमजा भी उसके साथ काम में हिस्सा लेता। दोनों बाप बेटे की मोहब्बत और ईमान से भरी जिंदगी ने पूरे बाग में एक रूहानी सुकून फैला दिया। एक दिन सैयद हाशिम की बेटी फातिमा बाग में आई। वो अपने बाप के साथ गरीबों की खिदमत का काम करती थी। उसने देखा कि हमजा बाग में पड़े हुए खुश्क पत्तों को जमा कर रख रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो हमजा? फातिमा ने पूछा। खाला, सर्दी बहुत है, मैंने सोचा कि अगर ये खुश्क पत्ते इकट्ठे कर लूं तो कुछ गरीब लोग उन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, उन्हें थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी। हमजा ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया। फातिमा के दिल पर गहरा असर हुआ। उसने देखा कि हारिस का घराना खुद गुर्बत में है, लेकिन वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। उसने अपने बाप सैयद हाशिम को ये बात बताई। सुबह होने को थी। हारिस ने अपने बेटे के सरहाने नमाज फजर पढ़ी। नमाज के बाद वो गिड़गिड़ा कर रोया। इसी दौरान दरवाजा खुला और फातिमा अंदर आई।
इसके हाथ में एक थैली थी। हारिस भाई, ये लीजिए। फातिमा ने थैली उनके हवाले की। थैली में वही महंगी दवा थी जो हमजा के लिए जरूरी थी और कुछ रकम भी। हारिस हैरान था। ये आपको कहां से मिली? फातिमा ने बताया, कल रात मेरे अबुआ ने ख्वाब देखा। उन्हें हुक्म हुआ कि वो अपने घर के एक पुराने बर्तन में जो कुछ है इसे जरूरतमंद के लिए खर्च करे। सुबह उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची देखी जिसे सालों से नहीं खोला था। इसमें से कुछ जेवरात और कीमती सके निकले जो मेरी दादी के थे। अबुआ ने फौरन उन्हें बीच कर ये दवा और रकम मुहैया की है। हारिस का दिल अल्लाह की बढ़ाई से भर गया। वो समझ गया कि इसका सब्र आएगा नहीं गया। दवा के इस्तेमाल से हमजा जल्द ही सेहतयाब हो गया। इसी हफ्ते एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। वही ताजिर जिसने हारिस को बेदर्दी से निकाला था अचानक दिवालिया हो गया। इसकी तमाम दौलत इसकी खुद गर्जी और बेईमानी की नजर हो गई, जबकि सैयद हाशिम का छोटा सा बाग जिसमें हारिस मेहनत करता था फल फूल कर एक बड़े बाग में तब्दील हो गया। इसकी पैदावार से न सिर्फ हारिस के खानदान बल्कि पूरे गांव के गरीबों का गुजारा होने लगा। एक दिन सैयद हाशिम ने गांव वालों को जमा किया। हारिस और उसका खानदान उनके साथ खड़ा था। सैयद हाशिम ने खिताब किया, प्यारे भाइयों, आज मैं तुम्हारे सामने हारिस की कहानी बयान करना चाहता हूं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये सब्र, ईमान और नेक नीति की कहानी है। हारिस ने हर मुश्किल में सब्र किया। उसने कभी शको नहीं किया, कभी किसी से बददियानती नहीं की। उसने अपने रब पर भरोसा किया और अपने हाथों से मेहनत की। देखो आज जिसके पास जाहिरी खजाने थे वो खाली हो गए, और जिस हारिस के पास सब्र का खजाना था इसके दरवाजे पर रिस्क ने दस्तक दी। सैयद हाशिम ने हारिस की तरफ देखा। बेटा, तुमने सब्र का हक अदा कर दिखाया। तुम्हारा सिला सिर्फ ये बाग ये दौलत नहीं है। तुम्हारा हकीकी सिला वो इज्जत है जो हर दिल में तुम्हारे लिए है, वो बरकत है जो तुम्हारे घर में है, और वो कामयाबी है जो आखिरत में तुम्हारा मुंतजिर है। हारिस ने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा, बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया था। मेरी बीवी ज़ैनब ने मुझे हर कदम पर सब्र सिखाया। मेरे बेटे हमजा ने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए दिल रखना क्या होता है, और आपने मुझे यकीन दिलाया कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर हावी है। वक्त गुजरता गया। हमजा बड़ा हुआ और एक आलम दीन बना जो लोगों को सब्र और रजा के सबक सिखाता। हारिस और ज़ैनब सैयद हाशिम के बाग की निगरानी करते, जिसकी आमदनी से अब एक छोटा स्कूल और क्लिनिक भी चलने लगा था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और इलाज मिलता। जो अब बूढ़ा हो चुका था, एक दिन हारिस के पास आया। वो टूटा हुआ था, शर्मिंदा था। हारिस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरी दौलत, मेरी गुरूर सब खाक में मिल गया। आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। हारिस ने इसे गिले लगा लिया। भाई, गुज़िश्ता बातों को भूल जाइए। आपके पास तजर्बा है, आइए हमारे स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाई। हारिस की दरगुजर पर हैरान रह गया। इस दिन इसने सच्चे दिल से तौबा की। एक दिन सैयद हाशिम ने हारिस से पूछा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, सबक यह है कि सब्र तल्ख जरूर होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। सब्र किसी बेबसी का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह पर कामिल भरोसे का नाम है। जो कोई सब्र के साथ अपना रास्ता तय करता है, इसकी मंजिल जरूर खूबसूरत होती है। और सबसे बढ़कर सब्र इंसान को मिटा नहीं देता, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर कोई मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। सैयद हाशिम ने दुआ दी, अल्लाह ताला हर मुश्किल घड़ी में हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इस गांव में हारिस की कहानी एक कहावत बन गई। जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती, लोग कहते, सब्र करो, जैसे हारिस ने किया था। सब्र का फल मीठा होता है।
یہ کہانی صبر، ایمان، نیک نیتی اور درگزر کے اسلامی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں، لیکن صبر اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں آنے والی کامیابی دائمی ہوتی ہے۔ حارث کا کردار ایک عام انسان کی عظیم ترین خوبیوں کی عکاسی کرتا ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ اصل فتح دنیاوی مال و دولت نہیں، بلکہ قلبی اطمینان، عزت نفس اور آخرت میں کامیابی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔